आपके यहाँ जो मस्जिद में इमाम होता है, मस्जिद में जो इमाम होता है आपके यहाँ, इधर देखो मेरी तरफ, मैं बार बार नहीं आता हूं। आपके यहाँ जो मस्जिद में इमाम होता है उसको क्या तनख्वाह देते हो? अंदाजा पता हो आपको? 12,000? ज्यादा है, कम करो, बिगड़ जाएंगे, थोड़ी कम करो। ये तो बहुत ज्यादा है, 12,000 तनख्वाह कश्मीर में। मैं तो जिस कश्मीरी के घर गया, बेहतरीन कालीन बिछे हुए, बहुत बढ़िया सीलिंग कर रही हुई है, बेहतरीन पत्थर लगा हुआ है माशाल्लाह, और गोश्त भी खाते तो बड़ी बड़ी बोटियां हों, बोले छोटी नहीं होनी चाहिए। तो गोश्त है 600 रुपए किलो। अगर एक घर में लगातार 30 दिन 2 किलो गोश्त गया तो कितने का हुआ? 30,000 रुपए का बना। 500 रुपए डेली लगाओ तो कितना हुआ 30 दिन का? और बोलो गोश्त कितने का बना एक महीने में? 2 किलो तो खाते हैं कम से कम। कितना हुआ 2 किलो के हिसाब से? 30,000। अब वो हमारे यहाँ तो कहावत मशहूर है, आपके यहाँ भी होगी, कि जितना गुड़ डालोगे, अरे जितना गुड़ डालोगे। अब इमाम की तनख्वाह है 12,000। अब तुमको तावीज घोल के पिला सकते हो, और 12,000 में क्या कर सकते? 12,000 में तो पानी दम करके दे सकते हैं, और तो कुछ मसला होने वाला है नहीं इनका। शुक्र अदा करें आप, अल्लाह का शुक्र अदा करें इन उलमा का, जो इतने कम वसाइल में। मैं 12 साल पहले यहाँ आया था, मौलाना रईस साहब की मस्जिद बहुत छोटी सी थी, ये पीछे वाला मदरसा तो था ही नहीं, अभी जिस इमारत में से मैं आया हूं। आपसे मांग मांग के, झोली फैला फैला के आपके बच्चों को दीन समझा रहे हैं। आपको इतनी गैरत नहीं है कि आप जो जूती पहनते हैं, आपके हाथ में जो मोबाइल है, आप जो शोरूम से कपड़ा खरीदने जाते हैं, उसकी कीमत एक आम मौलवी की तनख्वाह से ज्यादा है। अब जिस कौम की जूतियां मौलवी की तनख्वाह से महंगी हो, तो उनको जूतियों की जरूरत है, उनको मौलवियों की जरूरत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तनख्वाह ज्यादा हो, ये इसलिए कह रहा हूं दीन जिन्होंने समझाना है, जब वो अपनी जरूरियात से बेनियाज होंगे तब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आपसे करेंगे। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक वाक्या पढ़ के लाएंगे, आपको सुनाएंगे। जब आपने उनको उनके वसाइल के अंदर फंसा दिया और फिर आप दीन ब्रांड का चाहते हैं, तो दीन ब्रांड का मिलने वाला मोबाइल चाहिए तो ब्रांड कौन सा चाहिए? बोले एप्पल का हो, चाहे किस्तों पे लेना पड़े, सैमसंग का हो, ओप्पो का हो, है जी, वीवो का हो। मोबाइल बोले घटिया नहीं लेना, अच्छा मोबाइल। कार बोले कंपनी की चाहिए, कोई जुगाड़ बना के बेचने लगे तो बोले कार नहीं खरीदेंगे। मोटरसाइकिल कंपनी का। और दीन, केला बेचने वाला भी फतवा दे रहा है, आलू बुखारे बेचने वाला भी फतवा दे रहा है, प्रधान भी मस्जिद का फतवा दे, सदर साहब भी फतवा दे रहे हैं, डॉक्टर भी फतवा दे रहा है, इंजीनियर भी फतवा दे रहा है। अब कौन सा पिलर कहां होना चाहिए, इंजीनियर बताएगा, मौलवी बताएगा? जिस्म में अगर स्टिचिंग करनी है जख्म की, डॉक्टर बताएगा कि मौलवी बताएगा? डॉक्टर बताएगा। खाना कैसे बनना चाहिए, अच्छा बावर्ची बता देगा कि मौलवी बता देगा? आपको इतनी समझ है, आप समझते हैं इस बात को कि वाजी चाहिए खाना शादी का बनाने के लिए, क्योंकि वो अच्छा बनाता है। आपको पता है ये बात कि अगर मस्जिद को और घर बनाना है तो अच्छा आर्किटेक्ट चाहिए। आपको ये बात पता है कि कार खराब हो जाएगी तो जिस कंपनी से लिए उसी कंपनी से ठीक करानी है। लेकिन दीन के मामले में आप दकियानूस हो गए, दीन के मामले में आप गुंडागर्दी करते हैं, दीन के मामले में अपने आप को काबिल समझने लगे। जो लोग दीन का ब्रांड है उनको छोड़ के आप कहते हैं जी हमने यूट्यूब पे 4 बातें सुन ली है, हमारे पास 2 किताबें हैं, हमको पता है दीन क्या है। अगर आपको पता दीन क्या है तो फिर आपने दीन चला क्यों नहीं दिया? क्योंकि आम लोग फतवे के साथ दीन चलाते हैं, उलमा जो हैं वो अपने फहम और तदब्बुर के साथ दीन चलाते हैं। दोनों के दीन चलाने में फर्क है। हमारे पीर उलमा देवबंद के सरबराह हजरत मौलाना पीर शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह
कौन रायपुरी पता है? शाह अब्दुल कादिर रायपुरी का मुरीदों में कौन कौन है पता है? उनके हम असर उलमा में कौन है? उनसे मोहब्बत करने वालों में कौन है? उनकी खानका में जाने वालों में कौन कौन है पता है? एक नंबर पे मुहद्दिस कबीर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, तबलीगी जमात के बानी मौलवी मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, मज़ारुल के शेखुल हदीस शेख मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अली मियां नदवी मोहतमिम नदवतुल उलमा लखनऊ रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आजम हिंदुस्तान मुफ्ती किफायतुल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारवी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो बड़े बड़े मौलवी हैं जिनके अपने लाखों करोड़ों मुरीद हैं। ये सब किसके पास जाते हैं? शाह अब्दुल कादिर रायपुरी के पास। किसके पास जाते हैं? शाह अब्दुल। समझ लो कितना बड़ा पीर होगा। अब हजरत ने अपने गांव में से एक बंदे को बुलाया। सुनो, जो लोग जो आलिम नहीं है, जो दीन समझाना चाहते हैं, उनको समझा रहा हूं बात कि उलमा के पास जाके दीन सीखें। ब्रांड है वहां फहम है, वहां तदब्बुर है, वहां इस्लाम को कायम करने का तरीका है। आपके पास सिर्फ फतवा है, आप ये जानते हैं कि नमाज नहीं पढ़ी तो गया काम से, ये लफ्ज कह दिया गया काम से। अब हजरत तशरीफ रखते थे, उनके पास हर वक्त 1000 मौलवी बैठता था आके रायपुर खानका में। हर वक्त हर नमाज में आम नहीं 1000 मौलवी आते थे पूरे मुल्क से। तो उस बंदे को बुलाया, देहाती था। तो यार मुझे पता लगा तू नमाज नहीं पढ़ता। कहने लगा अजी हजरत नमाज पढ़ने को दिल तो चाहे, सहारनपुरी था ना, अजी नमाज पढ़ने को दिल तो चाहे मेरा, पर मैं वजू नहीं कर सकता, वजू नहीं करता मैं। अब जितने मौलवी बैठे थे या आप जैसे जितने मुफ्ती थे, उनके मुताबिक तो फतवा लग गया, क्योंकि ये वजू से इनकार कर रहा है तो इस्लाम से भी खत्म, मामला खत्म। उठाओ 2 थप्पड़ मारो बाहर गया। अब हजरत ने अभी कुछ बोलने लगे तो 2 दिन बीच में लोकल मुफ्ती बोल पड़े, हजरत ये कैसे नमाज पढ़ेगा, बदबख्त, वजू करने की बात नहीं करा। तो हजरत ने उनसे पूछा कि ये तुम्हारे पास आया है कि हमारे पास आया है? तो बोले हजरत आपके पास आया। तो बोला मुझे बात करने दे। तो बोला अच्छा हाँ भाई, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ता? तो हजरत मैं वजू नहीं करना चाहता हूँ, तकलीफ दे अमल मुझे लगता है। तो फरमाया चल वादा करना अब्दुल कादिर के साथ कि तू नमाज पढ़ेगा। वो कहता कि बिना वजू के वादा। फरमाया बिना वजू के वादा कर। अब उसने वादा कर लिया कि मैं हजरत के साथ नमाज पढ़ूं। अब हजरत ने वादा उससे ले लिया। अब उसने जोहर की नमाज बिना वजू के, असर की नमाज बिना वजू के, मगरिब की नमाज बिना वजू के, अब ईशा की नमाज की जब अजान हुई तो वजू खाने में बैठा हुआ वजू कर रहा था। तो लोगों ने कहा ओए तू तो कहता था मैं वजू नहीं किया करूंगा, मैं ऐसी नमाज पढ़ूंगा। कहने लगा मैंने सोचा जब मौलवी ने नमाज पढ़ने लगा ही दिया है तो फिर वजू करके ही ना पढ़ लिया। वो अपने तदब्बुर के साथ दीन को कायम करते हैं। आपको उलमा की पैरवी करनी होगी दीन के मामले में, दुनिया के मामलात में भी उलमा की पैरवी करनी होगी, सामाजिक मामलात में भी। क्यों? क्योंकि वो आपको नबी अलैहिस्सलाम के तरीके में से दवाई ढूंढ के देंगे। वो अपने पास से नहीं इसका तजवीज करते कि किसको क्या तकलीफ है, इसको क्या दवाई क्या। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।